When Manu grew up, she was married to Gangadhar Rao, who was the king of Jhansi. जब मनु बड़ी हुई तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई. Then she was known as the रानी of झांसी. अब वह झांसी की रानी कहलाने लगीं. She gave birth to a son who died very soon. उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया लेकिन उसकी बहुत ही जल्दी मृत्यु हो गई. Then she adopted दामोदर राव as her son. अब उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया. After some time, King Gangadhar Rao also died after a prolonged illness. Her life was never smooth. कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. अब रानी की जिंदगी बहुत कठिन हो गई. After the unfortunate demise of the king, Lord Dalhousie, the Governor General of India, decided to take over Jhansi as it did not have a natural legal heir. अब जैसे ही राजा की मृत्यु हो गई, लॉर्ड डलहौजी जो कि हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने झांसी को अपने कंट्रोल में लेने का निर्णय लिया. द ब्रिटिशर्स हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दामोदर एज द नेचुरल लीगल हायर ऑफ द झांसी. जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने दामोदर को एक हायर नहीं, मतलब एक शासक नहीं माना झांसी का, क्योंकि वो उनका खुद का बेटा नहीं था. They ordered रानी लक्ष्मीबाई to immediately leave झांसी. अंग्रेज लोगों ने रानी को झांसी छोड़ने का आदेश दिया. बट रानी लक्ष्मीबाई रिफ्यूज टू लीव झांसी. लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को छोड़ने से मना कर दिया. देन द ब्रिटिश सोल्जर्स अटैक द स्टेट ऑफ द झांसी. अब अंग्रेज लोगों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया. A fierce battle was fought between the army of Jhansi under the strong leadership of the Rani Lakshmibai and the British. अब ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ. Many women were highly inspired by her and thus actively participate in the fierce battle. बहुत सारी औरतों को रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा मिली और उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया. All the men and women fought very bravely against the Britishers. सारे मैन और वुमेन दोनों ने ही मिलकर अंग्रेज लोगों के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी. द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज. जो युद्ध था वो बहुत दिनों तक चलता रहा. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू कैप्चर झांसी बाय किलिंग द रूलिंग क्वीन ऑफ झांसी. अब ब्रिटिश ने यह डिसाइड किया कि वो झांसी पर कंट्रोल करेंगे और रानी को मारकर झांसी अपने कब्जे में लेंगे. सो दे सीक्रेटली कंस्पायर्ड टू अटैक द स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन द मिडनाइट. तो उन्होंने ये निश्चय किया कि आधी रात में वो फोर्ट पर, मतलब किले पर आक्रमण करेंगे. दैन रानी लक्ष्मीबाई केम टू नो अबाउट इट. शी लेफ्ट द फोर्ट विद हर ट्रस्टेड फॉलोअर्स. जब रानी लक्ष्मीबाई को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने भरोसेमंद फॉलोअर्स के साथ किले को छोड़ने का निर्णय किया. She began to march towards Kalpi to avoid being caught by the Britishers. उन्होंने कल्पी की तरफ यात्रा करना शुरू किया जिससे कि ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ ना पाएं. The British officers Hugh Rose suddenly saw her escaping and hence started chasing her along with his soldier. अब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था ह्यूज रोज. उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भागते हुए देख लिया और उनका पीछा करने लगे. The two parties again came across in a fierce battle at Gwalior. अब दोनों पार्टी के बीच में ग्वालियर में फिर युद्ध हुआ. रानी लक्ष्मीबाई fought very bravely but very soon all her associates were killed. रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की, लेकिन कुछ ही समय में उनके सारे मिनिस्टर्स जो एसोसिएट्स थे, उनके साथ जो चल रहे थे, वो सारे मारे गए. She rode away very fast on her horse to get away from the clutches of the British. उन्होंने बहुत तेज भागने की कोशिश की जिससे कि ब्रिटिश उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन सामने ही एक रिवर बैंक आ गया. There was not possible to escape now. अब उनका भागना पॉसिबल नहीं था. The British army encircled her and the brave queen was brutally killed. अब सारे अंग्रेज सेनाओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार दिया. The last word spoken by her were, "I wish my dead body should never be touched by my enemy Britishers, but only by Indians." मरते समय उनके आखिरी शब्द थे कि मेरी बॉडी को कोई भी ब्रिटिश लोग ना छुएं, सिर्फ इंडियंस ही छुएं. तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए. We should fight for our rights.